दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। जैसे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या शुंग वंश की स्थापना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? जो सातवाहन वंश है तो इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहन शासकों ने की थी। किसने? सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो परंपरा है इसकी शुरुआत। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जो प्रथम जैन संगति है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और 300 ईसा पूर्व में किया गया। इसके अध्यक्ष क्या अस्तुलभद्र थे? कौन? अस्तुलभद्र थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। उनके दामाद क्या है? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। क्या है? कौन सा? मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। याद कीजिएगा, राखी गढ़ी ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिले में यह स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? कि राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी लोहा थी। इसको श्याम अयस कहा जाता है। श्याम नहीं, श्याम अयस। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक सांख्य कपिल ने। कपिल है सांख्य दर्शन के क्या प्रवर्तक। सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? तो देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक का इतिहास में रखा जाता है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है, आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की खोज की गई है लेकिन उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है? आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ था? देखिए, भारतीयों को जो लोहे का ज्ञान है ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब? ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हुआ था। सत्यमेव जयते 21 उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय, ये तो पढ़ लिए हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रवर्तक। और पतंजलि का जो पतंजलि था किसका पुरोहित था? जो पुष्यमित्र शुंग था उसका पुरोहित थे पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो मगध महाजनपद थी इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। गिरिब्रज। और जो आधुनिक जो बिहार है वहाँ पे गया और पटना जिला है वहीं पे थी एक गिरिब्रज और राजगिरी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और जो कौशाम्बी है वो इलाहाबाद के आसपास है, यूपी में इलाहाबाद के। इसको कोड से याद कर सकते हैं, वकौ मतलब वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। और जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। मौर्योत्तर युग में, देखिए, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जैन धर्म का
जो मरणोत्तर युग में मथुरा था। कौन था? मथुरा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। देखिए पावापुरी ये वर्तमान में कहाँ पे? राजगीर, बिहार के राजगीर में पावापुरी, वहीं पे क्या है? महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? देखिए बुद्ध है, धम्म है एवं संघ है। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तृतीय बौद्ध संगति है के आयोजन जो हुआ था उस समय शासक कौन था? शासक कौन था? तो जो तृतीय बौद्ध संगति आयोजन की गई थी उसमें शासक था अशोक था। अशोक शासक था और 250 ईसा पूर्व में इस संगति का आयोजन किया गया था। और अध्यक्ष जो था मुगल्लीपुत्र तिस था। कौन? मुगल्लीपुत्र तिस था। और स्थान था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, पाटलिपुत्र में हुई थी। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो संप्रदाय लकुलिश है। कौन है? लकुलिश है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध में सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, राजगिरी, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप जो था सिकंदर के पिता का नाम था। क्या था? फिलिप नाम था। सिकंदर का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध का नाम क्या था? तो हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम युद्ध या बीतस्ता का युद्ध कहा जाता है। तीन नाम है इसके, हाइडेस्पीज, झेलम या बीतस्ता का युद्ध है। आगे देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। और जो अर्थशास्त्र था चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और जो अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र जो बुक थी, किताब है, उसका संबंध राजनीति से, इकोनॉमी से नहीं। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि राजनीति से। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का अनुयायी था वो। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किससे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे? सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का जो उपनाम था कुरिक था। क्या नाम था? कुरिक नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो ये इंडिका थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार बना था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक बना था। बिंदुसार किस अनुयायी का संप्रदाय था? मतलब किसका अनुयायी था? किस धर्म का? तो आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो डाइमेकस नाम का एक राजदूत रहता था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार, ये तो पढ़ ली। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार का जो था उत्तराधिकारी था। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था उस समय, बैठने के समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती। देखिए उज्जैन में स्थित है अवंती, वहाँ का क्या एक राज्यपाल था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है उसी से क्या है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। उसका क्या नाम था पुत्र का? देख, पुत्र का नाम महेंद्र था और जो पुत्री थी उसकी संघमित्रा नाम थी। संघमित्रा थी, महेंद्र एवं संघमित्रा थी। और भारत में सर्वप्रथम शिलालेख जो था इसका प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। किसने? अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेख में लिपि का प्रयोग हुआ था। तो कौन कौन सी लिपि थी उसका प्रयोग किया गया था? देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया था और जो ग्रीक लिपि है उसका भी प्रयोग किया गया था, अरमाइक लिपि है उसका भी प्रयोग किया गया। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें लिपि का प्रयोग किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ने क्या, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। किस अभिलेख में भू राजस्व दर घटा दी गई थी, किस अभिलेख, तो रुम्मीदेई का अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक ने क्या है, अपने भू राजस्व दर को घटा दिया था, रुम्मीदेई का अभिलेख। दोस्तों धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।